इस महीने में हम देखते हैं कि मस्जिदों में लोगों के आने की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। तो एक ऐसा पैगाम हमारी तरफ से जाना चाहिए, उलमा की तरफ से, खतीबों की तरफ से, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बात की वो ये था कि ये एक ऐसा महीना है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का महीना है, जिसमें कि हम तकवा, परहेजगारी का जब हम जिक्र करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने नफ्स की बात करनी है। पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है, और उसके बाद हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम एक पैगाम है माह रमज़ान का। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे इस्लामी जो हमारे नज़रियात हैं उनकी तरवीज के लिए जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, मनुष्यात के मामले हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, जहाँ उन पे बात होगी, जहाँ पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहाँ पे हम इस बात पर भी जोर देंगे कि जो इस्लाह की ज़रूरत है, जो रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारे समाज में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे मरकज़ जो है वो खुले रहें। और हमने यहाँ पे आज भी ये करारदाद में पॉइंट पास किया कि पिछले दिनों हमने कई सालों में देखा कि हमारे जो बड़े बड़े मरकज़ हैं, खासकर जामे मस्जिद, उसको बंद किया जाता है। तो हमने आज ये पॉइंट यहाँ पे रखा है कि हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इस साल कोई पाबंदी नहीं आयद करेगी, चाहे वो जुमा के इज्तिमात हो, चाहे वो जुमतुल विदा हो। जिस तरह से हम जुमतुल विदा को हम यौम कुद्स की बात आई, यौम कुद्स का प्रोग्राम भी बनाते हैं, इसी तरीके से शब कदर है, उसके बाद ईद का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि पिछले 8-9 साल से न तो ईद की नमाज हो पाई है, न तो जुमतुल विदा के प्रोग्राम हो पाए हैं। तो हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत जो है कोई जो है इंटरफेरेंस पैदा नहीं करेगी, मुसलमानों को अपने दीन की जो राइट्स हैं उन राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा, और कोई मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, बल्कि रमज़ान को फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे कही हुई है कि रमज़ान ऐसे हालात में आ रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के जो हालात हैं, खासकर अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, फ़लस्तीन में अभी भी जुल्म जारी है, कत्ल गारतगिरी जारी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरह से अगर ईरान के हालात की हम बात करें, वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में हम देखें फिर से एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी भी बिल्कुल इसमें भी बड़ा कंसर्न जो है इजहार करते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिटी की हम बात करें, मसलकी मामलात पर हमने भी यहाँ पर बात की, उलमा ने बात की, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि माह रमज़ान में अपने सरमन्स के हवाले से, अपने खुतबात के हवाले से, अपनी तकारीर के हवाले से हम जहाँ पे अपने इश्यूज़ पे बात करें, वहाँ पर उन इश्यूज़ पर भी बात करें। देखिए, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे जो मुल्की हालात हैं वो भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। मुसलमानों के हवाले से जो आप देख रहे हैं कि कम्युनल फोर्सेस का जो दबाव है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमले हो रहे हैं। जहाँ पे हम बात करें कि मसाजिद के हवाले से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज को जो है वैंडलाइज किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जिस पे हमें बात करनी है, जिस पे हमें अपना इजहार करना है, और हमें एक आवाज बननी है उन मजलूमों की जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो हम तवक्का रखते हैं कि जो मनसब की जिम्मेदारियां, बहसत इमाम, बहसत वाइज, बहसत मीर वाइज, इन मनसबी जिम्मेदारियों को हमें पूरा करने का मौका दिया जाएगा, और हुकूमत की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी।